सनातनियों की पहचान है शंख। क्या पहचान है? शंख की अद्भुत महिमा है। शंख का पानी पीने से हड्डियां मजबूत होती हैं भैया। हाँ, कोई कमजोर हो, ज्यादा हड्डी टूटती हो, रोज शंख का पानी पियो। नकली शंख का मत पी लियो, कैल्शियम बारे का, वरना टूट उल्टी जाएगी। हाँ, असली शंख का। तो कई लोग प्रश्न करेंगे, महाराज असली और नकली कैसे पता करें? जो असली शंख होगा उसको और नकली शंख होगा उसको, दोनों को आप पानी में डालो, खारे पानी में, नमक वाले पानी में, 7 से 10 दिन तक के लिए। जो नकली होगा वो अपने आप खारे पानी में टूट जाएगा, और जो असली होगा वो टूटेगा नहीं। समझ जाना, ये असली है, ये पहचान है शंख की। तो शंख के जल से हड्डियां मजबूत होती हैं। और हमने सुना, कल हमें एक वैज्ञानिक बता रहे थे, 1928 में बर्लिन की यूनिवर्सिटी में एक शोध किया गया शंख के ऊपर। 1928 में बर्लिन की यूनिवर्सिटी में महाराज जी शोध किया गया शंख के ऊपर में, जिसमें यह निकला कि शंख की ध्वनि से, एक बार 2 मिनट की ध्वनि से 1.25 करोड़ विषैले विषाणु मर जाते हैं। इतनी महिमा है शंख में। ये हम नहीं कह रहे, वैज्ञानिक मान रहे ऐसा। बर्लिन की यूनिवर्सिटी में ऐसा शोध किया। और क्या कहे शंख की महिमा। शंख की महिमा से भूत तो भागते हैं, शंख की महिमा से धर्ममय वातावरण तो बनता है, पर संगीत के परम गुणज्ञ तानसेन ने भी शंख के द्वारा ही गायन की सिद्धि प्राप्त की थी। तानसेन ने शंख बजा बजा करके गायन की सिद्धि प्राप्त की थी तानसेन। इतनी महिमा है शंख की। शंख की अद्भुत महिमा भैया। और क्या कहें शंख की महिमा के बारे में। जो व्यक्ति शंख में चावल भर करके रखता है और उसमें तांबे के सिक्का रखता है, और ये प्रत्येक दीपावली को प्रयोग करता है, फिर उस चावल को पीले रंग के कपड़े में बांध करके तिजोरी में रखता, उसके घर से दरिद्रता भाग जाती है। निज अनुभव प्रमाण है। तो शंख की अद्भुत महिमा है। अथर्ववेद में शंख को राक्षसों के विनाश के लिए मूल मंत्र बताया गया। अथर्ववेद में कहा है, अथर्ववेद कहता है कि राक्षसों का विनाश शंख के नाद से होता है। शंखेन हित्वा रक्षांसि। जो शंख का नाद करता प्रतिदिन, उसके आसपास राक्षस रूपी शत्रु नहीं टिक सकते। घर पर नकारात्मक ऊर्जा नहीं टिक सकती, घर पर गंदगी नहीं रह सकती। आप बुरे स्वप्न से पीड़ित हैं, गंदे स्वप्न अत्यधिक आते, अपने बिस्तर के पास प्रतिदिन पवित्र स्नान आदि करके, भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके, 5 जन्म शंख का प्रणाम करके अगर कोई शंख का नाद प्रतिदिन करे तो स्वप्न से बच जाता है। तीसरी बात, शंख बजाने का एक और फायदा है भैया। क्या फायदा है? जो शंख को बजाता है तो भूतवा प्रेतवा भग जाते हैं और ठाकुर जी के भक्त आ जाते हैं। हाँ, अगर कोई महात्मा चला जा रहा हो रास्ते से, आप फूंक दो शंख, और शंख फूंक दो तो जितने भूत प्रीत हैं वो तो गो हो जाएंगे। महात्मा समझ जाएंगे ये कोई साधु पुरुष का, सज्जन पुरुष का घर है, सोई वो अपना डोलिया कमंडल लेकर के घर पे आ जाएंगे। जरा पंगत कराओ भैया। हाँ, इसलिए ध्यान रखिएगा, शंख की अद्भुत महिमा है। दारिद्र विनाश के लिए, सौभाग्य के लिए। और चौथी बात सुनिए, किसी को अगर वास्तु दोष हो, लगता हो कि हमारे घर में वास्तु दोष है, किसी एस्ट्रोलॉजर ने बताया हो, ज्योतिषाचार्य ने बताया हो, गुणज्ञ ने बताया हो, जहां पर वास्तु दोष हो वहीं पर शंख का नाद करिए, वास्तु दोष का दुष्प्रभाव नहीं होगा। इसलिए सत्यनारायण की कथा में, इसलिए हम कहते हैं रोज, कल से कह रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं, कहा भैया रोज नहीं तो 15 दिन में, 15 में नहीं तो 1 महीने में, पूर्णमासी नहीं तो अमावस्या, अमावस्या नहीं तो दीपावली, दशहरा, होली और रामनवमी,
इन 4 महोत्सव में घर पर सत्यनारायण जरूर कराइए। सत्यनारायण भगवान कराएंगे तो क्या होगा? अभी बता रहे थे ना, हमारा बालक नितिन क्या कह रहा था? नारायण ही सत्य है और सत्य ही नारायण है। का नारायण ही सत्य है। नारायण सत्य का प्रमाण कहाँ मिलता? सुनिए, सत्यव्रतम सत्य परम सत्यम सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यम मृतनेत्र सत्यम सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। भागवत में जब ठाकुर जी का अवतरण होता है तो 9 बार सत्य सत्य कहकर के दिव्य स्तुति करते हैं। और सत्यम परम धीमहि, भगवान श्री हरि नारायण ही सत्य हैं, बाकी सब असत्य है। का है भैया? हाँ, और सत्य की अद्भुत महिमा है। का कहते